हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का ध्यान करेंगे। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, माँ सरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुशल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महा सरस्वती देवी का मैं नित्य भजन करता रहता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित था अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने जब हम लोगों को यह वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी, यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत्य प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नरत्री, राजाओं की लक्ष्मी था शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य था अत्यंत रौद्र स्वरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शुदा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में और तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में अधिष्ठात्री रूप में स्थित है एवं प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड देवताओं से सदाए हुए हम सभी देवता, जिन परमेश्वरी
को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा कल्याण करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, वह उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई हुई थी। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया तथा वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भ्राता चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, यह अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों से की प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, वह यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च शर्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान जो है वह भी आपके ही आंगन में शोभा पाता है। यह रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह सब आपके ही यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किलंजली नाम की माला भेंट की है जो केशों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह अब आपके पास मौजूद है। देतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है था। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दैत्य दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस प्रकार इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा जो है सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण युगों के भोगों को मैं ही अलग अलग भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्च शर्वा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैर में पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, इसके सिवा और जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली,
देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं कैसे मिथ्या कर दूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोगों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हो पाए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर पाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से निशुंभ के पास चली चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केश पकड़ कर ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने बिना ही सोचे समझे पहले से ये प्रतिज्ञा कर रखी है। अतः तुम जाओ और उनसे जाकर कहना, वह सब दैत्यराज आदरपूर्वक कहना, फिर वे उचित जान पड़े वो कर लेंगे। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोले साचे